हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे अच्छे होंगे। आशा करती हूँ मैं भी अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की साथ से। तो भाई आज मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ चाय बनाने से। दीपशिखा स्कूल जा चुकी है और आज वो स्कूल जाने में कर रही थी थोड़ा सा इरिटेट, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा कर रही थी परेशान। तो मेरा देखो फेस भी इसी वजह से थोड़ा डंप हो गया है, क्योंकि मैं हो गई थी परेशान दीपशिका से। पर फाइनली मैंने उसको स्कूल भेज दिया और उसके बाद मैंने थोड़ी चाय वाय बना के चाय पी और अपने आप को रिफ़्रेश किया, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा मूड और बॉडी दोनों ही रिफ़्रेश हो जाती है। मेरी तो हो जाती है भाई, आप लोगों की होती है नहीं होती है। मेरे को लगता है जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनको 1 कप सुबह की चाय पीने के बाद अच्छा रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है और काम की जो है ना एक फुर्ती सी आ जाती है। फिर मैंने यहाँ बाहर की तरफ झाड़ू वगैरह लगा लिया और फुर्ती के साथ काम चालू करा 1 कप चाय के बाद। और भाई झाड़ू लगा करके और बाहर कूड़ा डाल करके आ गई थी। देखो हमारा फ्लोर एकदम साफ़ हो गया, फर्श बाहर का साफ़ हो गया। फिर मैंने फटाफट आ करके जो है कंबल वगैरह टाई करे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ एसी चलाते हैं, तो मतलब फिर बिना ओढ़े सोया नहीं जाता। तो इसलिए हम थोड़ा सा ले ही लेते हैं, ओढ़ थोड़ा सा ओढ़ते ही हैं, पैरों में डाल ही लेते हैं। और फिर भाई मैंने फटाफट फटाफट अपने सोफ़े वगैरह की सफाई करी, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है ना बरसात का। तो मतलब हर रोज़ थोड़ा थोड़ा हाथ मारते रहना चाहिए चीज़ों पे, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। और जो आजकल के मौसम में एक चिपचिपाहट सी महसूस होती है, फ्लोर पे भी महसूस होती है, चीज़ों पे भी महसूस होती है, कपड़ों पे भी महसूस होती है। क्या होता है ना, गर्मी के मौसम में एक ड्राइनेस महसूस होती है चीज़ों में, तो चिप चिप सी महसूस नहीं होती। लेकिन इस मौसम में ना मुझे तो जहाँ हाथ लगाती हूँ वहाँ चिपचिपाहट सी महसूस होती है। मुझे लगता है ये सारी इंडियन हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होगी कि इस मौसम में ना फ्लोर पे भी आप पोछा लगाते हो ना, आप देखना पानी सूखता नहीं है। गर्मी कितनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस मौसम में ना आपका पोछा नहीं सूखता। आपकी जो ये मतलब ये जो चादर वगैरह होती हैं, ये तकिए के कवर वगैरह होते हैं, सोफ़े होते हैं, इन सभी चीज़ों में ना एक चिपचिपाहट सी रहती है। क्योंकि एक तो आप सारा दिन एसी चलाते हो, सारी रात एसी चलाते हो, फिर बाहर भी ना एकदम हवा नहीं चलती, कुछ नहीं, बस वैसी सूखी गर्मी रहती है। फिर कभी बरसात हो जाती है तो वो एक चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो इस वजह से मैं तो भाई प्रेफर करती हूँ इस मौसम में कि थोड़ा थोड़ा डेली डेली और ज़्यादातर डेली दो मतलब थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारती रहती हूँ, हाथ मारती रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, आपका ज़्यादा गंदा भी नहीं होता और आपका मन भी खुश हो जाता है। भाई मेरे को तो फिर ना अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है, तो इसलिए मैं तो रोज़ ही करती हूँ। तो भाई मैंने अब अपनी किचन की सफाई भी शुरू कर दी है। तो किचन पे भी ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा गीला फिर थोड़ा थोड़ा सूखा हाथ मारूंगी, सारे इसको गैस को साफ़ करूँगी। क्यों गैस का तो देखो आपका दोनों तीनों पर टाइम का काम हो जाता है, क्योंकि आप कुछ भी बनाते हो तो गैस पे गिर जाता है, फिर वो गैस गंदी हो जाती है। तो मेरा तो एक पता है क्या है, एक आदत भी हो जाती है, मैंने देखा है, पता नहीं और हाउसवाइफ्स की है या नहीं है मुझे पता नहीं, पर मेरी आदत पता है क्या है, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो साथ साथ भी साफ़ करती रहती हूँ। इस वजह से पता है कई बार एक गंदी आदत है वैसे तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि जब आपका सारा खाना बन जाता है ना आपको तभी सफाई करनी चाहिए। पर मेरी क्या आदत है ना, मैं कभी कभी खाना बनते बनते ही जैसे कोई चीज़ गिर जाती है ना तो साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और जैसे कभी गरम कढ़ाई, कभी गरम भगोना वगैरह कोई चीज़ होती है ना, वो मेरे हाथ में लग जाती है, तो इस तरीके से ना मैं बहुत जल जाती हूँ। और पता है वैसे भी बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि खाना बनाते टाइम कभी सफाई नहीं करनी चाहिए, पर ना मेरी आदत ख़राब है और मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को मैं सही करूँ। क्योंकि ना एक तो मेरे को नुकसान होता है कि मेरा हाथ जल जाता है, और दूसरा ये कि कहते हैं नहीं भी करना चाहिए, गैस को रेस्ट देना चाहिए। आप खाना वगैरह बना लेते हो या जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको बनाने के बाद उसको थोड़ी देर 5 या 10 मिनट आपको रेस्ट देना चाहिए। जहाँ आप रोटी बनाते हो ना वो जगह भी आपको 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद आपको सफाई करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ऐसे बड़े बूढ़े बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे सुधारूँगी अपने आप को। फिर मैंने भाई अब बाहर वाले कमरे में, जहाँ मतलब हमारी बैठक टाइप ही है, जैसे कोई आया गया बैठता है उठता है, तो उस तरीके वैसा रूम है, यहाँ बच्चे भी खेलते रहते हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारे 2 सोफ़े हैं, तो दोनों सोफ़ों को मैं झाड़ रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन पे भी हल्की हल्की वैसी नमी सी हो गई है इस मौसम की वजह से। तो मैंने अच्छी तरीके से पूरे फ्लोर पे ढंग से झाड़ू लगाई है एकदम। मतलब कितना भी पोछा लगाती हूँ, कितनी भी सफाई करती हूँ, एक ना मतलब एक चिप चिप और एक किरकिराहट सी ही रह ही जाती है। मुझे अगर किसी को पता है तो मुझे भी बताना भाई कि ये कैसे सही होगा। तो फिर थोड़ी देर बाद ही भाई निशांत उठ गया, तो मैंने उसको फ्रेश वगैरह करवाया, नहलाया धुलाया और उसको कपड़े पहना दिए। ज़िद कर रहा था मम्मी इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही बैठ करके पहनूंगा। कई बार बच्चे ऐसी ज़िद कर जाते हैं ना कि ये लगता है कि मतलब उनकी पिटाई कर दूँ, लेकिन फिर ये लगता है कि चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं। फिर इसके बाद फिर इसके पापा नाश्ता वगैरह करने लगे और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सबको ही पता है।
और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ जो है मंदिर जाऊँ और जल चढ़ा कर के आऊँ शिव शंकर भोलेनाथ पे, क्योंकि कहते हैं कि इस महीने में जो भी चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, तो जो भी है इस महीने में जो भोले पर जल चढ़ाते हैं, कहते हैं वो तीर्थ यात्रा भी पूरी कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने घर के मंदिर में, अपने घर के आसपास भोले की, शिव की पिंडी पर जो जल चढ़ाते हैं वो उनका जो है तीर्थ भी पूरा हो जाता है। जो नहीं जा पाते हैं सीधा भोले भगवान को जल चढ़ता है, ऐसा कहा जाता है और मुझे भी ऐसा लगता है। देखो, मान्यता है हिंदू धर्म में, तो मैं भी मानती हूँ, तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को कि मैं रोज़ जल चढ़ाऊँ मंदिर पे जा कर के। अभी तो चढ़ा ही रही हूँ, आगे देखते हैं, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, देखो कुछ ना कुछ, है ना। और फिर छोटे बच्चे हैं मेरे पास, तो चलने की ज़िद करते हैं साथ में, फिर डर लगता है बाहर अकेले दो दो बच्चों को लेके जाना। वैसे तो दीपशिखा ज़्यादातर स्कूल ही चली जाती है, पर सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती है। तो अभी देखते हैं, अगर इसके फादर, इसके पापा नवीन जी अगर घर पे रहते हैं तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, वो बच्चों को देख लेते हैं। और भाई निशांत कर रहा था ब्रेड पकौड़े खाने की ज़िद, उसकी जीभ टपा टपा कर रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे को खिलाने में कोई दुख नहीं है। दूध उसने ले लिया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत खिला करके देख लेते हैं, तो इसलिए फिर भैया मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ अपनी। मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी, मुझे अच्छी लगती है फ्राई करके खाना। तो मैं पहले थोड़ी सी प्याज के साथ गोभी को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। ये देखो, पहले मैंने थोड़ा प्याज को सौटे कर लिया था, हल्का सा गोल्डन कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें गोभी डाल दी। अभी मैं अच्छे से गोभी को सौटे करूँगी, जब इसमें थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद आलू वगैरह डालूँगी और फिर ये रेडी हो जाएगी। भाई यहाँ पर आ गए हैं मेरे जामुन, पापा जी लेकर आए जामुन। उन्होंने बोला खाओ, सीज़न का फल है जामुन, इन दिनों में अच्छे आते हैं, बढ़िया होते हैं। मज़ा आ गया, मतलब मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े से जामुन खाए। उसके बाद भाई हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे, एक भैया का बर्थडे था, उनकी बर्थडे पार्टी थी, तो हम वहाँ गए, छोटा सा केक काटा, सेलिब्रेट करा। उनके 2 4 5 फ्रेंड्स आए हुए थे और मेरे बच्चे भी खुश हो गए, उनको कहीं जाने को मिल गया। मतलब बच्चों की तो, हर बच्चों की यही आदत होती है कि कोई बर्थडे पार्टी हो, खाने को मिल जाए केक वगैरह, क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ें थोड़ा नुकसान भी करती हैं, है ना, पेट ख़राब हो जाता है। मेरी लड़की का तो स्पेशली बाहर का खा के पेट ख़राब हो जाता है, पर फिर कभी कभी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने केक वगैरह इंजॉय करा। देखो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक इंजॉय हो रही है, समोसा इंजॉय हो रहा है, केक वगैरह इंजॉय हो रहा है। वैसे ज़्यादा नहीं खाया दीपशिका ने। फिर भाई पापा जी का कॉल आया कि आज वो शाम को पार्टी में जा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे। ओफो, फिर क्या था, जब उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया तो मेरा भी मूड चेंज हो गया, तो मैंने रात को कुछ नहीं बनाया। और फिर उसके बाद इसके पापा ने बोला चलो जब कोई खा ही नहीं रहा है खाना वगैरह, तो थोड़ा बाहर घूम आते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो फिर दीपशिका तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, पूछो ही मत। तो फिर मैंने जो है, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत देखा कि क्या बना, क्या है क्या नहीं है, देखते हैं अभी आगे क्या खा सकते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे ही हल्का फुल्का, पेट तो भर ही गया था हमारा। फिर भाई, और मैंने तो यहाँ से ना फिर कुछ ख़रीदा भी। जैसे कई बार क्या होता है ना, ये हम यहाँ पर आते हैं ना, तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जैसे हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह, या कोई वैसा छोटा मोटा आइटम ख़रीद ही लेते हैं। तो फिर भाई अब यहाँ देख ही रहे हैं, और ये कपड़ों वगैरह के स्टॉल है, मतलब यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। छोटे छोटे आपको बुक्स लेनी हो, आपको टी शर्ट्स वगैरह लेनी हो, तो एक वैसी विंडो मार्केट सी होती है ना, एक विंडो शॉपिंग करते हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो ये विंडो मार्केट सी है। खाने पीने का सारा सामान मिलता है, ब्रांडेड भी है और नॉन ब्रांडेड भी है। तो ये साकेत की तरफ है एरिया, अगर कभी आपका आना हो तो आप देखना। देखो इन भैया के पास कितने अच्छे अच्छे छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं, क्लचेस वगैरह हैं। तो मैंने यहाँ से भाई 2-3 तरीके के क्लचर, बो वगैरह ख़रीदे दीपशिका के लिए, और एक ब्रेसलेट भी ख़रीदा, बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा। और एक ना सिर पे लगाने वाला एक सर्कल वाला है कुछ, मैंने पहली बार देखा, अभी नया आया है, कुछ ट्रेंडिंग है, तो वो मैंने दीपशिका के लिए ले लिया। कभी कहीं जाएगी या स्कूल में कोई फंक्शन होएगा तो कलरफुल है, मल्टी कलर का है, तो उसको वो लगा लेगी, अच्छा भी लगता है। और पता है क्या होता है, जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना, तो एक ब्रेसलेट भी लिया। जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें चीज़ें ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में होती हैं ना, तो जैसे अचानक क्या होता है, कई बार स्कूल से कॉल आ जाता है कि भाई 2-3 दिन के बाद इसके स्कूल में प्रोग्राम है, या अचानक हम भी कभी कहीं चले जाते हैं, तो चीज़ें होती हैं, तो आप लगा सकते हो, आप रेडी हो सकते हो। फिर भाई हमने खाए थोड़े से मोमोज़, और दीपशिखा और निशांत यहाँ पे खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया।
हाँ, थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी पी थी, पर खाया कुछ नहीं क्योंकि बर्थडे पार्टी में खा के आ गए थे। तो फिर यहाँ पे इसके पापा ने थोड़ी सी मैगी वगैरह खाई और बस फिर उसके बाद हम घर आ गए। अब 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, फिर घर आ गए।